Okay, so we are starting and starting from the conference. Okay, सबसे पहले हमने पढ़ा there is conference, then uh, con- convention होगा, then there will be a protocol, then एक treaty होगा, then there will be a summit. Okay, so first of all हमने देखा था ओजोन से रिलेटेड बातें चल रही हैं. ओजोन के अंदर हमारा the first thing is वियना कन्वेंशन. Okay. वियना कन्वेंशन था, देन देयर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड थर्ड हमने पढ़ा किगाली एग्रीमेंट. ओके, एक सीरीज होना चाहिए. ओके, कि ओजोन की बातें चल रही है, सो देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वियना कन्वेंशन, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड द किगाली एग्रीमेंट. ओके, सो देयर विल बी नो डाउट कि हम किसकी बात कर रहे हैं. हमारा पूरा क्लियरिटी होना चाहिए कि ओजोन की बातें चल रहा है. सो ओजोन से रिलेटेड तीन हमारे जो मेन थे, दैट इज वियना, दैट इज मॉन्ट्रियल एंड द किगाली. इसके अंदर हमने देखा था कि हमने क्या किया. सबसे पहले ओडीएस को रिमूव किया, देन वी हैव रिमूव्ड सीएफसी, देन एचसीएफसी, फिर एचएफसी आया, देन फाइनली एचएफओ के पास आ गया. ओके, दिन की गाली में क्या किया कि अब एचएफसी को भी रिमूव कर दो. ओके, सो उसके लिए अलग अलग टारगेट्स दिए. देन टारगेट्स इसमें इसमें टारगेट्स दिए थे, बट इन द किगाली एग्रीमेंट की कहा कि आप अपने लेवल बताइए कि आपको क्या करना है. ओके, सो देयर विल बी नो प्रेशर ऑन द कंट्रीज. एक टाइमलाइन हमने देखा था कि सबसे पहले ओजोन का पता चला स्ट्रेटोस्फेरिक पार्ट में होते हैं. अमोनिया का फेस डाउन, ग्लोबल लीडर साथ में आए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ. ओके, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972, एनवायरनमेंट. देन शेरवुड ने रिसर्च किया, फिर एक्शन हुआ, वियना कन्वेंशन हुआ, मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल हुआ, सीएफसी को फेस डाउन किया, एचसीएफसी को फेस डाउन किया, देन किगाली. वो तीन कैटेगरी में हुआ. ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्लाइमेटिक चेंज. ओके, बेसिकली क्या होगा, हम बेसिकली चार तरीके से पढ़ने वाले हैं. देयर विल बी four actions that are taken at a global level. So starting from the very first, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या हुआ. सबसे पहले अवेयरनेस हुआ लोगों के अंदर, कॉन्फ्रेंस हुआ यूएनईपी के अंदर, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था. देन इन्होंने मिलकर आईपीसीसी बनाया. आईपीसीसी ने अपना रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट को देखकर क्या हुआ, अर्थ समिट हुआ. ओके, अर्थ समिट के बाद क्या हुआ, डिफरेंट टारगेट सेलेक्ट किए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, डेजर्टिफिकेशन के, क्लाइमेटिक चेंज के, एजेंडा 21 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बेसिकली इसमें क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, डिजर्टिफिकेशन था, क्लाइमेटिक चेंज था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट गोल थे. उन गोल के लिए हर पार्टी हर बार मिलने लगी, तो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एस्टेब्लिश हो गई एक तरीके से. ओके, सो सबसे पहले 1944 में 1994 में यूएनएफ ट्रिपल सी बना. ओके, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेटिक चेंज. ओके, सबसे पहला काम हुआ कोप बर्लिन में, देन क्योटो प्रोटोकॉल आया. आर यू इन क्लास, एम आई ऑडिबल? इज देयर एनी नेटवर्क इशू?
सो बेसिकली हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसका टाइमलाइन देख लेते हैं कि हाउ इवेंट्स occurred. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 1970s पीरियड, सो लोगों के अंदर थोड़ा अवेयरनेस आ गया फिर कि दे हैव टू कंजर्व द एनवायरनमेंट. ओके, उसके बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया 1972 में, दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. और दिस इज ऑन इन्वायरमेंट. ओजोन का हमारा बिल्कुल अलग चल रहा है, ओजोन को अब भूल जाना है. ओजोन के अंदर हमारा वियना कन्वेंशन आया, देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, देन हमारा किगाली एग्रीमेंट आया, दैट आर टोटली डिफरेंट. ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, 1972 तक सही था. उसके बाद यूएनईपी का फॉर्मेशन हो गया. ओके, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम. उसके अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिकली. सो ये यूएनईपी आईएमओ के साथ बन के आईपीसीसी बन गया. ओके, आईपीसीसी क्या करता है, रिपोर्ट निकालता है. ओके, उस रिपोर्ट के हिसाब से देखा कि दुनिया में तो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, तो उनको टैकल करना पड़ेगा. सो फॉर सॉल्विंग दैट इश्यूज, 1992 का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक अर्थ समिट या फिर रियो समिट भी बोलते हैं, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में हुआ था. ओके, देन इसको हम यूएनसीईडी भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. ओके, इन्वायरमेंट पे फोकस कर रहे थे, डेवलपमेंट में. हम ये सारी 1992 की बातें कर रहे हैं. ओके, सो बेसिकली इसके अंदर हमारे 4 गोल थे. द फर्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना. ओके, हमारा जितना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंट्रोल करना. देन हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना. एंड हमारा जो डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है उसको भी कंट्रोल करना. So basically, there are these four: sustainable development, climate change, biological diversity and desertification. एजेंडा 21 थोड़ा अलग था, छोटा सा ही है इसको, मतलब कि हमारा एजेंडा क्या रहेगा इस 21st सेंचुरी में. सो डिफरेंट डिफरेंट 4 पार्ट पढ़ने हैं हमें इसमें, क्लियर कर रहा हूँ. ओजोन हमने पढ़ लिया, अलग था वो, सिर्फ ओजोन को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को डिप्लीट ना हो. ओके, उसके बाद अब हमारे 4 कंपोनेंट मेन पढ़ने हैं, तो हम वी आर स्टार्टिंग विद क्लाइमेटिक चेंज. ओके, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट पिलर इज क्लाइमेटिक चेंज. सो उसके क्लाइमेटिक चेंज को बचाने के लिए 1994 में यूएनएफ डबल सी का फॉर्मेशन होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेटिक चेंज. रिमेंबर क्लाइमेटिक चेंज. ओके, सो इसके बाद क्या होता है, इनका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, लाइक जितने भी इसके अंदर देश होते हैं, दे केम, वो मिलते हैं. ओके, सो ओजोन में भी अगर ऐसा कुछ था तो उनका जो कोप होगा, उनका कोप अलग होगा. ओके, तो अखबार में जहाँ भी कोप दिखे ना, हर किसी का अलग अलग होगा, अलग अलग होगा. तो कई बार समझ ही नहीं आता है कि क्या कोप चल रहे हैं, कभी 15 चल जाता है, कभी 27 चल रहा है. ओके, सो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो क्लियरिंग दैट कि एक कोप अलग चल रहा है, क्लाइमेट चेंज का अलग कोप होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अलग कोप होगा. कोप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. ओके, हर साल जो पार्टियां मिलती है. ओजोन का अलग है, डिजर्टिफिकेशन का अलग है. ओके, सो अखबार में मेंशन कर देते हैं कोप 15 ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, समथिंग लाइक दैट. ओके, दे विल मेंशन इट. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनका नाम भी सुना होगा, लाइक बेसिकली 1995 में स्टार्ट हो गया था ये. 1994 में यूएनएफ डबल सी का फॉर्मेशन हुआ. देन 1995 में बेसिकली क्या हुआ, कोप 1 हुआ, मतलब सबसे पहला मीटिंग हुआ डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज का बर्लिन में. लाइक पहला थोड़ा रिमेम्बर करना है इसको. ओके, देन उसके बाद लैंडमार्क जो जिसके लिए मोस्टली क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल. ओके, लाइक काफ़ी नाम नाम भी सुना होगा अगर थोड़ा अवेयरनेस है इसके रिगार्डिंग. सो क्योटो प्रोटोकॉल आया. ओके, सो क्योटो प्रोटोकॉल तीसरा मीटिंग चल रहा था. ओके, उसके बाद 2001 में एक रोड मैप तैयार किया. ओके, मराकेश रोड मैप हमारे दिल्ली में कब हुआ, 2002 में हुआ. देन अगेन मॉन्टेरियल में हुआ 2005 में, बट ये मॉन्टेरियल अलग है, एंड जो ओजोन का था वो अलग है. ओके, सो मॉन्ट्रियल में हुआ. इसके अंदर जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था इसको साइन कर लिया गया. ओके, हम पढ़ेंगे क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, क्या क्या हुआ, बट इसको साइन कर लिया. इसके अंदर टारगेट रखा गया 2008 से लेके 2012 का, किसका, क्योटो का. ओके, उसके बाद 2007 के अंदर क्या हुआ, एक बाली एक्शन प्लान आया.
ओके, बेसिकली इसमें क्या था कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे हम। ओके, टेक ट्रांसफर करेंगे। और बाली का इंडोनेशिया में है। ओके, सो आइलैंड नेशन के ऊपर भी थोड़ा फोकस किया इन्होंने। अब इतना सब चल रहा है तो पैसा तो चाहिए, तो एक ग्रीन क्लाइमेटिक फंड बना दिया। ओके, एक रेड 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 नाम का ऑर्गेनाइजेशन बन गया। सो इसमें क्या हो रहा है, इमिशन रिड्यूस कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन से, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। So reducing emission from deforestation and forest degradation in the developing countries। उसके बाद 2010 में कनकूर में हो हर साल रहा है ये। ओके, पर हम कौन सा पढ़ रहे हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि 2010 में हुआ कोनकूर में, तो इसमें जीसीएफ स्टार्ट हुआ, आई थिंक ग्लोबल क्लाइमेटिक फंड, ग्रीन क्लाइमेटिक फंड सॉरी, स्टार्ट हुआ। ओके, फिर दोहा में हुआ, इसके अंदर NF3 को ग्रीन हाउस गैस में ऐड कर दिया। रिमेंबर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ग्रीन हाउस से हो रहा है, तो इसमें ग्रीन हाउस का भी जिक्र मिलेगा हमें। देन रेड प्लस बना दिया, रेड प्लस को अलग से कवर करेंगे। देन फिर पेरू में हुआ, फिर इसका भी काफी नाम आता है, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोप 21 पेरिस एग्रीमेंट 2015, कोप 21 2015। ओके, यहाँ से इसको लाइक मॉन्ट्रियल वाले को याद रखना है, जो मॉन्ट्रियल था इसको CMP1 भी बोलते हैं। लाइक आता नहीं है बट जस्ट फॉर नॉलेज कि CMP1 बोलते हैं। और 1 से लेके यहाँ तक आ गए हैं। ओके, तो 10 हो गया तो ये CMP10 हो जाएगा। देन 2016 में CMA1 हो गया, इसको एक और नाम दे दिया। देन रिसेंट हमारे जो दो हुए हैं, 2026 COP 26 हुआ है ग्लासगो में, और 27 हुआ है शर्म एल शेख में। ओके, सो एक ब्रॉड ब्रॉड टाइमलाइन था। ओके, कि पता चल जाए कि क्या क्या चल रहा है। एंड दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेटिक ओजोन। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, NX1 NX2 NXB का नाम कहाँ है? ओके, सो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ था। सो डिफरेंट डिफरेंट एनेक्सर में इसके अंदर दे रखे हैं। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, NX1 में क्या हुआ है, NX1 में डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ओके, या फिर जितनी वो इकोनॉमी जो ट्रांजिशन में है। NX2 में आई डेवलपिंग कंट्रीज, इनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। OECD मेंबर्स थे इसके अंदर बेसिकली। ऑयल एक्सपोर्टरी सॉरी, जो ऑयल को एक्सपोर्ट वाली कंट्री है वो सब थी। ओके, उसके बाद NXB था। NXB में क्या कहा कि 2008 से 12 का पीरियड ले लिया इन्होंने टाइम का। ओके, मतलब अब अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग उनके गोल्स हैं। ओके, सो हर कंट्री को एक अलग टारगेट दिया कि तुम अपने कार्बन एमिशन है जितना भी आपका ये आप कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज कर रहे हो उसको थोड़ा कम करो। ओके, सो डेवलप्ड कंट्रीज को कुछ और कहा गया, डेवलपिंग को कुछ और कहा गया। ओके, सो उस हिसाब से उन कंट्रीज को एनेक्स में डिवाइड कर दिया। सो नॉन एनेक्स में उनके कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं थे। LDC में बिल्कुल लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आ गई। सो एक उसके अंदर क्योटो मैकेनिज्म भी आता है। ओके, लाइक इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। ओके, सो क्योटो मैकेनिज्म था। In the Kyoto mechanism, there are different aspects that we need to cover. The first thing is international emission trading। कि एक देश है, सपोज इंडिया, एक देश है नेपाल। ओके, इंडिया काफी ज्यादा कार्बन रिलीज कर रहा है। ओके, एंड नेपाल को जितना इमिशन करना है, ओके, उसने उससे कम किया उसके टारगेट से। तो उसके टारगेट के जितना कम किया है उस हिसाब से उसका एक सर्टिफिकेट लेगा, एंड उस सर्टिफिकेट को ट्रेड कर सकता है विद इंडिया और अदर अदर कंट्री जो अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाई है। तो वैसे ट्रेडिंग को ही क्या बोल रहे हैं, कार्बन ट्रेडिंग बोल रहे हैं। ओके, देन सेकंड थिंग इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। एज द नेम सजेस्ट कि सोलर प्लांट लगा देंगे,
सब क्लीन एनर्जी पे चलेगा। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है बेसिकली दो कंट्री आएंगी और डेवलप करेंगे एक टेक्नोलॉजी को। ओके, सो क्योटो में दो चीज रिमेंबर, एनेक्सर है एंड एक मैकेनिज्म है। कार्बन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आया था और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, लाइक एक क्रेडिट अलग देते हैं, देन रिमूवल यूनिट, इमिशन रिडक्शन यूनिट एंड सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ओके, देन हमारा बाली में मीट हुआ। बाली में कुछ खास नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी के लिए डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एक रोड मैप दिया था। लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। क्योटो, क्योटो में क्या क्या हुआ? क्योटो इज इन जापान। डिफरेंट डिफरेंट नेक्सर से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को क्लाइमेटिक चेंज को कम करने के लिए टारगेट दिए, एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया, कार्बन ट्रेडिंग के लिए आ गया है। ओके, फिर बाली में मिले, बाली में कहा कि एक रोड मैप दे दिया, ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन को कैसे कम करना, रिडक्शन कम करना, रिडक्शन करना। फिर कोपेनगम में क्या हुआ, एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया, रिमेंबर ग्रीन क्लाइमेटिक फंड एस्टेब्लिश हुआ कोपेनगम में। ओके, डिफरेंट कंट्रीज को कहा कि मिटिगेशन एक्शन रखने हैं आपको, कि आपदा आए, इफ देर इज एनी कोई लेट्स से कोई फ्लड आ रहा है। ओके, सो उस फ्लड से बचने के लिए आप पहले अपने आप ऐसे आप मैनेज करके रखो, मिटिगेट करके रखो। सो डिफरेंट कंट्रीज को कहा कि यू शुड हैव नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शंस। देन कनकुन का एक समिट हुआ तो जीसीएफ वहाँ पूरा अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो गया था। ओके, टेक्नोलॉजी का आपस में हम शेयर करेंगे, समथिंग कैनकुन में हुआ। फिर जो क्योटो था हमारा इनिशियली 2008 से 2012 तक था। ओके, 2000 से 8 से 2012 तक। उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया 13 से 20 तक, 13 से 20 तक। कब किया? कोप 18 में। ओके, ग्रीन हाउस गैस को रिवाइज कर दिया गया, NH3 को इसमें ऐड कर दिया गया। कैन वी कंटिन्यू द क्लास एट 8 PM? ये 8 PM पे अभी। जी, कंटिन्यू करेंगे इसको। सो फिर कल करते हैं, अभी एनर्जी नहीं आ रहा है वो, सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मिस हो जाएगा। सो कल इसको शुरू में ही कर देंगे। ओके, ओके।